सबसे पहले आपको एक मूलभूत बात समझनी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का किसी आदेश के बाद कोई भी सरकार तुरंत बयानबाज़ी नहीं करती है। सरकार सबसे पहले देखती है कि देखिए कहीं अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट तो नहीं हो रही है, कहीं कोर्ट के आदेश की ओवर रूलिंग तो नहीं हो रही, कोई भी कदम न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध तो नहीं जा रहा। देखिए, इसी कारण सरकार हर शब्द, हर पत्र और हर डिसीजन को कानूनी कसौटी पे तौल कर ही आगे बढ़ती है। शिक्षा मंत्री का पत्र क्यों आखिर महत्वपूर्ण है? बीते दिनों देखिए शिक्षा मंत्री स्तर पर 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को देखिए टेट अनिवार्यता से छूट से संबंध में एक पत्र विभाग को अग्रेसित किया था। देखिए ये पत्र कोई साधारण कागज नहीं था, ये संकेत है कि देखिए सरकार विषय को गंभीरता से समझ चुकी है। सरकार आखिर जानती है कि मामला 25 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है और सरकार किसी भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का आदेश जो है असली कहानी देखिए। अब जरा तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक सामान्य सी व्याख्या हो गई। कारण देखिए क्या रहा कि एनसीटीई के हलफनामे में 12/4 और पारा 5 में देखिए 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों का एग्जाम्पशन का संदर्भ था। लेकिन देखिए उसमें उस व्याख्या को कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से अलग करके प्रस्तुत नहीं किया जा सका। परिणाम यह हुआ कि एक ही आदेश में सभी शिक्षक शामिल हो गए। जबकि देखिए 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति जो है 2001 के नियमावली के तहत हुई थी। सरकार की वर्तमान रणनीति जो है देखिए, सरकार का पहला और प्राथमिक प्रयास ये है कि देखिए एनसीटीई की स्पष्ट और अलग रिपोर्ट तैयार की जाए। ये बताया जाए कि देखिए 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक टेट मैंडेटरी के दायरे में आते ही नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। देखिए यानी कि पहला प्रयास पूरी तरीके तरह से न्याय प्रक्रिया के भीतर है। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो देखिए सरकार ने ये बात भी स्पष्ट की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एनसीटीई के हलफनामे को अगर अपर्याप्त, अधूरा या फिर असंतोषजनक मानते हैं तो सरकार दूसरे चरण के लिए भी वो रेडी रहेंगे। देखिए दूसरा चरण में विधायिक रास्ता, ये देखिए लेजिस्लेटिव रेमेडीज। अगर जरूरत पड़ती है तो संसद के माध्यम से आरटीई एक्ट या संबंधित प्रावधानों में एक स्पष्ट व्याख्यात्मक संशोधन लाया जा सकता है, जिसमें देखिए साफ-साफ लिखा होगा कि 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षक टेट अनिवार्यता के दायरे में नहीं आते हैं। अगर ये संशोधन देखिए संसद से पास हो जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो वो कानून बन जाता है और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी उसे मान्यता देनी ही होगी। तो देखिए आगामी बजट सत्र जो है क्यों निर्णायक है? देखिए 20 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। यही वो समय रहेगा जो जहाँ प्रश्नकाल में मुद्दा उठाया जाएगा। लिखित पर मौखिक जवाब जो है सरकार से माँगा जाएगा और आधिकारिक स्टैंड रिकॉर्ड में आएगा। याद रखने वाली बात है कि शून्यकाल आवाज़ उठाने वाली बात है, प्रश्नकाल जवाब निकालने का औजार है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सक्रिय आखिर क्यों हैं? ये कोई देखिए राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है। 25 से अधिक सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही मुद्दे पर आवाज़ उठा चुके हैं। ये संसदीय इतिहास में दुर्लभ की बात है। सरकार भी यह जानती है कि 25 लाख शिक्षक मतलब कि 25 लाख परिवारों की आजीविका। सरकार का स्टैंड बहुत ही पॉजिटिव है, तैयारी केवल बयान तक सीमित नहीं है। न्यायिक और विधायिक दोनों विकल्प खुले हुए हैं, जल्दबाजी नहीं लेकिन देखिए गंभीरता है। ये लड़ाई किसी एक तारीख या फिर एक सुनवाई की नहीं है, यह व्यवस्थित समाधान की प्रक्रियाएँ हैं। देखिए इसका आज स्थिति ये है कि सरकार पीछे नहीं हटी है, सरकार चुप नहीं है, सरकार तैयारी में लगे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार जानती है कि गलती शिक्षकों की नहीं है। टेट मामले को लेकर के आप पर देखिए इस पर क्या विचार है? ज़रूर अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई एवं बहनों को एवं पिता तुल्य शिक्षक को बहुत-बहुत